आपसे कह रहा है कि 10 घंटे में विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर गई और बी से ए वापस आ गई। टोटल उसे 10 घंटे 10 आवर्स लगे टोटल। तो जब वो 40 किलोमीटर धारा के विपरीत जाएगी तो समय लगेगा दूरी बटे चाल, और जब वापस आ जाएगी तो समय कितना लगेगा बी प्लस डब्ल्यू। और टोटल टाइम वो क्या कह रहा है, टोटल टाइम तो भाई सब 10 घंटे लगे हैं तो बराबर 10। भाई मैंने विपरीत का समय निकाला, दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है 40 किलोमीटर, और विपरीत में चाल क्या होती है प्लस धारा के साथ चाल कितनी है, दूरी बटा चाल 40 बटे बी प्लस डब्ल्यू। आपको डब्ल्यू की वैल्यू दी हुई है तो 40 बटे बी माइनस 2 प्लस 40 बटे जाएगी तो समय कितना लगेगा बी प्लस डब्ल्यू। और टोटल टाइम वो क्या कह रहा है, टोटल टाइम तो भाई सब 10 घंटे लगे हैं तो बराबर 10। भाई मैंने विपरीत का समय निकाला, दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है 40 किलोमीटर, और विपरीत में चाल क्या होती है बी माइनस डब्ल्यू, प्लस धारा के साथ चाल कितनी है, दूरी बटा चाल 40 बटे बी प्लस डब्ल्यू। आपको डब्ल्यू की वैल्यू दी हुई है तो 40 बटे बी माइनस 2 प्लस 40 बटे बी प्लस 2, और बराबर आंसर चाहिए। तो क्या करें, ये क्वेश्चन मैंने बना के दिया, आप ऑप्शन रख के देखो। अगर आप 7 ऑप्शन ए को, तो मैं चेक कर रहा हूँ ये कितना आएगा, 8 में से 2 गए 6, 40 बटा 6 प्लस 40 बटा 10, तो 10 चौके 40, तो ये बन गया। मुझे बराबर 10 चाहिए, तो ये कितना जाएगा 6 6 36, 6 7 42। भाई ये 6 से ज्यादा जाएगा, ये क्या होगा, ये 6 से ज्यादा हो जाएगा तो ये इक्वल 10 के बराबर नहीं बनेगा। ये 10 के बराबर नहीं बनेगा क्योंकि 6 से ज्यादा चला गया। 6 6 36 है ना, 4 ज्यादा हो गया, 6.5 के आसपास है, तो ये 10.5 से ऊपर निकल जाएगा। तो फिर इसको मैं नहीं मान सकता हूँ। आपके अकॉर्डिंग अगर मैं ऑप्शन सी मानता हूँ तो ये जाएगा 40 अपॉन एक्सेक्ट मान ले। अगर ये 10 से डिवाइड होता है तो 10 चौके 40 है, और अगर मैं बड़ी संख्या से डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे छोटी संख्या मिलती है। यस, अगर मैं यहाँ 6 से डिवाइड कर रहा हूँ, 6 से बड़ी संख्या से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे, 6 6 36, 6 से थोड़ी सी बड़ी मिलेगी है ना। ये 4 से थोड़ी सी छोटी और ये 6 से थोड़ी सी बड़ी, 6 6 36, 6 से थोड़ी सी छोटी है ना, क्योंकि 6 6 36 होता है, 6 से थोड़ी सी बड़ी, क्योंकि 4.47 है, ऊपर आपका 4 बाकी है, तो 6 से थोड़ी सी बड़ी। तो ये दोनों मिलकर आपका 10 के आसपास बना सकते हैं। अगर आप इस तरीके से नहीं जाना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो आपको द्विघात समय इक्वल्स टू 0। अब ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। यहाँ से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ से अगर आप लगाएंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसमें अगर आप ये वैल्यू रखेंगे तो आपको यहाँ वैल्यू मिल जाएगी आपकी। फिर भी आप थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट करके आपने अपना आंसर बता दिया कि भाई ये पॉइंट है, ए से बी धारा के अनुकूल यात्रा करती है, ए से बी। और अगर उसने बोला है धारा के अनुकूल, बच्चे धारा के अनुकूल का मतलब है कि इधर पानी का बहाव है, इधर पानी का बहाव है। धारा के अनुकूल का मतलब यही है, ए से बी धारा के अनुकूल यात्रा करती है और वापस तथा ए से बी के बीच स्थित मध्य बिंदु सी पर वापस आने में, यहाँ कोई मिड पॉइंट है सी, मिड पॉइंट है सी, वापस आने में उसे टोटल 20 घंटे का समय लगता है। टोटल कितना, टोटल 20 आवर्स लगते हैं उसे। और अगर वो बी से सी वापस आएगी तो भाई क्या वो बी माइनस डब्ल्यू आएगी, और अगर वो ए से बी जाएगी तो क्या वो बी प्लस डब्ल्यू जाएगी, क्योंकि उसने बोला है ए से बी धारा के अनुकूल जाना है, धारा के अनुकूल जाना है तो बी प्लस डब्ल्यू। और अगर मैं आपसे कहूं कि सी अगर मिड पॉइंट है तो ये दूरी अगर डी है तो ये दूरी भी डी होगी। भाई दूरी, जितनी दूरी ए से लेकर सी तक है उतनी ही दूरी सी से लेकर बी तक की होगी। अब सवाल कहता है ए से बी गया और वापस बी से सी तक आया तो उसे लगे टोटल 20 घंटे। आपसे कह रहा है कि भाई धारा की चाल यानी कि बी की वैल्यू कितनी है 5 और डब्ल्यू की वैल्यू, नहीं बी की वैल्यू कितनी है 10 और डब्ल्यू की धारा की चाल कितनी है 5। जब बच्चे वो ए से बी जाएगा तो उसे समय कितना लगेगा 2d, भाई d प्लस डी 2d, और चाल कितनी है b प्लस डब्ल्यू यानी कि 10 और 5 15 प्लस। जब वो b से c वापस आएगा, केवल b से c, तो भाई उसे दूरी कितनी ट्रेवल करनी है, केवल d, और समय चाल कितनी है b माइनस डब्ल्यू यानी कि 10 में से 5 गया 5, और टोटल उसे 20 घंटे लगे हैं बराबर 20। मैंने क्या किया, मैंने एक ही काम किया कि a से b गया तो उसे कितना समय लगा, d और d 2d की दूरी है बटे चाल कितनी है b प्लस डब्ल्यू 10 और 5 15। जब b से c वापस आया तो धारा के विपरीत आया होगा, क्योंकि धारा के साथ गया है वो तो वापस तो विपरीत आएगा। तो धारा के विपरीत आया तो दूरी कितनी है d और चाल कितनी हो जाएगी 10 में से 5 गया 5, और कह रहा वापस आने में टोटल उसे 20 घंटे लगते हैं बराबर 20। बस यहाँ से d की वैल्यू चाहिए, a और b के बीच की दूरी, यानी कि आपसे 2d की वैल्यू पूछी है, 2d की